जोहार नमस्कार। जैसा कि देखा हम लोगों ने कि बीते दिन रामनवमी का त्यौहार था और रामनवमी के त्यौहार में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और पूरे देश में हिंसा का माहौल देखने के लिए मिला। जो विपक्षी पार्टियां रही हैं, मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार के सामने जो विपक्षी पार्टियां रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रही है और बहुत प्रकार से भाजपा को घेरने के लिए बहुत सारे तरह के बात उठाए गए हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के घर में हमला नहीं करना चाहिए। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के यहाँ हमला करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है माननीय दीपक प्रकाश जी, जो कि भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से ये सारे मुद्दे उठे हैं रामनवमी में कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए दंगे करवा रही है और जिस प्रकार से पूरे देश में इस तरह का माहौल बना कि हर जगह हिंदू बनाम अन्य समुदाय का हिंसात्मक हुआ। बगल में हम लोगों के झारखंड से लेकर के बंगाल से लेकर के गुजरात तक में ये बातें हुई है। तो क्या कारण है, क्यों इस तरह का असहिष्णु माहौल बन गया है देश में? देखिए, झारखंड की संदर्भ की आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। अब बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर टीएमसी की सरकार है। अब बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जदयू, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं इस क्षेत्र की संदर्भ में, तो ज़्यादा घटनाएं घटी है। इसका मूल कारण है सत्ता पक्ष में जो बैठी हुई, जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं यहाँ पर झारखंड में, वो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार 3 वर्षों से कर रही है। एक समुदाय को का वोट लेने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के उत्सवों पर, महोत्सवों पर, त्योहारों पर कई प्रकार की बंदिश लगाने का काम कर रही है। इसलिए वोट की राजनीति का ये पहलू है जो कांग्रेस लगातार देश के आज़ादी से लेकर अब तक करते आई है। इसलिए यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति है। आप झारखंड की बात करेंगे तो अब शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा में लोग झांकी निकालते हैं, भगवान का झांकी निकालते, उस पर बंदिश लगाने की क्या ज़रूरत है? अब डीजे में गाना नहीं बजेगा तो कहाँ गाना बजेगा? राम की आराधना झारखंड की सड़कों और भारत की सड़कों पर नहीं होगा तो कहाँ होगा? हमारे लिए आराध्य देव है, हमारे लिए आस्था के केंद्र बिंदु है। आप रांची की घटना मेन रोड को देख लीजिए। मेन रोड में घटना घटी थी बजरंगबली के मंदिर में, आपराधिक कृत्य हुए, उन अपराधियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीयत क्या है। आप पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थरबाज हैं, किस स्थान से फेंके गए और किस प्रकार से तनाव पैदा किए जा रहे हैं। आप यहाँ से लेकर पांकी की घटना का आप उदाहरण दे सकते हैं कि शुरुआत किसने किया और शुरुआत किसने किया और प्रशासन किसके इशारे पर, किस राजनीतिक दल के इशारे पर उस समाज को सह दे करके आपराधिक काम करवाया, ये जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी सदस्यता चली गई और उनका घर भी आनंद फानंद में खाली करा दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी से भाजपा डर गए। उनके भारत जोड़ो आंदोलन से कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस बहुत मजबूत होकर सत्ता में आ जाती, इसलिए सीधे अध्यक्ष को ही हटा दिया गया सदस्यता से और तुरंत चुनाव भी कराया जा रहा है, घर भी खाली करा दिया गया। वो कैंपेन चला रहे हैं कि हर घर में राहुल गांधी का एक पोस्टर बैनर लगाया जाएगा कि ये घर भी राहुल का है। इस पर क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य इन कांग्रेसियों को इस देश के संविधान से, इस देश के संसद से, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं। और हद तो तब है जब न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ सड़कों में विधवा विलाप कर रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है
या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिस विषय को लेकर वो आंदोलन करने का बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और उनको इस बात का टीस है कि इस देश के अंदर शासन कोई करेगा तो नेहरू परिवार करेगा, राजतंत्र की तरह करेगा, युवराज करेंगे। इसलिए कानून को नहीं मानने वाले लोग आज कह सकते हैं कि संविधान को नहीं मानने वाले ये कह सकते हैं, यहाँ के संसद को नहीं मानने वाले लोग कह सकते हैं कि इस देश के अलावा भी एक देश बनाएंगे जिसमें राहुल राजा रहेंगे। जी, चलते अंत में बात करेंगे अपने झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को ईडी लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही है। इसी भाजपा प्रदेश कार्यालय में आप भी थे जब वीडियो जारी किया गया था कि विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठ करके वो जो गृह विभाग के गोपनीय फाइल है उसे निपटा रहे थे। अब सरकार की तरफ से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब झारखंड सरकार काम करने लगती है तो भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उस पर दबाव बना रही है, उसको काम नहीं करने दे रही है। लेकिन शुरू से इस बात को आज से 3 दिन पहले जैसे सरकार का गठन हुआ, बिचौलियों का प्रभाव बढ़ा। जो सत्ता के दलाल थे, जो झारखंड विरोधी हैं, झारखंड के विकास को अवरोध करना चाहते हैं, वो दलालों के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है। हद तो तब हो गई कि सत्ता के दलाल बिचौलियों के घर में सरकारी फाइलों का निपटारा किया जाना लगा और सरकारी फाइलों का निपटारा लेन देन के आधार पर किया जाना लगा। कोई छोटे पद पर वो नहीं बैठे थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं और वो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। उनको रूल ऑफ इक्विटी बिजनेस जरूर पढ़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कई नियम और शर्तों को बताया जाता है और शपथ दिलाया जाता है कि गोपनीयता को हम भंग नहीं करेंगे। उसके बावजूद राजीव अरुणिका जी किस दलाल के घर में बैठ कर के फाइलों का निपटारा कर रहे थे। फोन में क्या सुनाई दिया है, माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पैसे आए कि नहीं पहुंचे, एक कौन सी बड़ी बात। ये सारे लोग सत्ताधारी दल के इशारे पर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है वो लोग। इसलिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए उन पर और दलालों पर, जो भी दलाल में सब पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, उनकी संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए। तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना चाहिए, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का। आने वाले समय में झारखंड सरकार क्या रुख पर खड़ी होगी और क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटित होंगे वो देखना दिलचस्प होगा।